जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट आपको सांबा से देने जा रहा हूं। बीजेपी को सांबा जिला में एक बड़ा सेटबैक हुआ है और आपको मालूम होगा कि कुछ ही देर पहले मैंने आपको एक अपडेट किया था कि आज सांबा से बीजेपी के प्रधान कश्मीरा सिंह जी रिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह से उनकी नाराजगी पार्टी कैडर से लगातार चल रही थी, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी जो उम्मीदवारों की लिस्टें जारी की और उसके बाद से पार्टी के अंदर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, लगातार विरोध हमें देखने को मिल रहा है, नाराजगियां देखने को मिल रही हैं। जो पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने अपना एक समय दिया पार्टी को, लंबा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो बीजेपी के अंदर उन कार्यकर्ताओं का रहा, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता आप भी कह सकते हैं कि इग्नोर होते नजर आए, जिसके चलते अब तमाम जो कार्यकर्ता है वो नाराज हैं। और यहां आपको बता दें कि बीजेपी के जिला सांबा के प्रधान कश्मीरा सिंह जी, जिन्होंने रेजिग्नेशन की घोषणा कर दी है, मेरे साथ खुद मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कारण रहे जिस तरह से इन्होंने पार्टी से रिजाइन किया है, प्राइम मेंबरशिप से जो भी इनकी पोस्ट है उससे आप जो है ये रिजाइन दे चुके हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कारण रहे। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि बीजेपी को चुनावों में एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। जिस तरह से कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वक्त दिया है, वो आज पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस है जो इकट्ठा हुआ है, लेकिन बीजेपी का कैडर यहां पर बिखरता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, एक कठोर फैसला आपने लिया है कि पार्टी को आपने इतना वक्त दिया और आज आपने मजबूरन ये फैसला लिया कि आप रेजिग्नेशन कर रहे हैं। क्या कुछ कारण रहे हैं, क्या कुछ चीजें आपके मन में रही जिसके बाद आपने ये रिजाइन दिया? और कहीं ना कहीं मैं लगातार कुछ दिनों से ये कहता नजर आ रहा था कि कुछ ऐसे कार्यक्रम पार्टी के यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें आप नजर नहीं आ रहे थे, कोई नाराजगी थी, क्या कुछ चीजें हैं? आप तमाम चीजें बताने की कोशिश करिए। धन्यवाद ऋषि जी। वो तो आज आपको पता लग गया कि क्यों नहीं कार्यक्रमों में आ रहे था। एक बात मैं आपको फिर कह रहा हूं, 40 साल 42 साल लगभग जिस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी एक संगठन में काम किया हो, अपने हाथों से जिस संगठन को खड़ा किया है, अपना खून लगा के खड़ा किया, अपने खून की कीमत, अपने बच्चों का पेट काट के, अपने घर बर्बाद करके, लगातार आपको पता है कि आज से 40 साल पहले भाजपा की क्या पोजीशन थी और कैसे संघर्ष करके हम कहां तक आए हैं। तो ये सारा संघर्ष मैंने किया हुआ है और आज 40-42 साल के बाद जब पार्टी इतना बड़ा आकार लेकर यहां पहुंची तो साथियों आज पहली बार, क्योंकि पहले तो ये सीट रिजर्व थी, हम लगे रहे, ठीक है, लेकिन अब जब ओपन हुई 3 दशकों के बाद हमने सारा सिस्टम खड़ा किया था कि अब हमें किसी कार्यकर्ता को, मैं नहीं कहता कि मुझे मिलती, और किसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के मेरे पीछे आगे जो काम करते हैं उनको मिल जाती तो मैं ये स्टेप आज नहीं उठाता। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे, अपने भारी मन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस आदमी ने अपने हाथों से पार्टी को खड़ा किया हो और वो 42 साल के बाद जब पार्टी को छोड़ रहा हो तो उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। लेकिन मजबूर हूं, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही कि हालात कैसे बने, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी थी कि एक बाहर से जो हमारी विचारधारा के खिलाफ एनसी से आए हुए आदमी और जो लगातार 40-45 साल एनसी में रहा, लगातार वहां काम किया और भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और हमने लगातार यहां पे उसका विरोध किया और वो हमारी विचारधारा का विरोध करते रहे, क्योंकि हमारी विचारधारा श्री मुखर्जी जी, हमारे स्वर्गीय मुखर्जी जी की विचारधारा थी। तो ये लड़ाई हम तब से लड़ रहे हैं और मैं इस लड़ाई में शामिल हुआ आज से 42 साल पहले। और सांबा में उस वक्त आपको पता है कि सांबा बीजेपी की क्या पोजीशन थी। हमने आस्ता आस्ता, और मैं आपको बताता हूं कि मैं आज भी ये चैलेंज करता हूं कि पूरे जिले में कोई भी कार्यकर्ता जो है, मैं कहता हूं कि मेरे से अगर सीनियर है तो वो मुझे बता दे, जो एक्टिव है और लगातार काम करता रहा हर पार्टी की पोस्ट पर, बूथ प्रेसिडेंट से लेकर कोई भी ऐसी, नेशनल काउंसिल मेंबर भी 5 साल रहा मैं, 2 बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पंचायती राज सेल प्रेसिडेंट और छोटे छोटे जितने भी होते हैं। लेकिन इन्होंने, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि मेरे साथ ये शुरू से ही हमारे साथ जमीनी कार्यकर्ताओं से भेदभाव करते हैं, लेकिन ये इन्होंने साबित कर दिया। और एनसी का
जो एनसी से जो जिस विचारधारा के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहे हमेशा, हम 370 हटाने की बात करते थे, उस पर एजिटेशन करते थे, और ये 370 के हक में नहीं उठाने देने के लिए हमारे साथ संघर्ष करते थे। और सैकड़ों बार हमने मैंने गिरफ्तारियां दी है, डोडा बचाओ आंदोलन, मतलब क्या क्या बताऊं आपको, जितने भी संघर्ष हुए, कितने संघर्ष किए। ये अमरनाथ जी का संघर्ष हुआ, 62 दिन सड़क पर, रोड पर दिन रात बैठा मैं, और मैं उस पूरे संघर्ष को लीड कर रहा था सांबा की तरफ से। इतने दुख उठाए, इतना संघर्ष, और उसमें कामयाबी हासिल की। हमें आज इतने संघर्ष उठाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, हमारे लोगों ने, जो सांबा की जनता ने, मैं उनका धन्यवादी हूं कि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। हम चाहे 2 आदमी से शुरू किया, 3 थे, 4 आते थे, सड़कों पे बंद करना, कहीं कोई कांड होता, कहीं कोई हिंदुओं को मारा जाता, भारतीय जनता पार्टी काल आती, कहीं बंद नहीं होता, सांबा बंद होता था, वो हम करते थे। सांबा बंद मैं करवाता था, और लगातार कई बार हमने करवाया। और उस संघर्ष का, सारे संघर्ष से निकलकर आज जब यहां पहुंचे, तो कोई एनसी वाले को आके पार्टी, हमारे संगठन पार्टी टिकट दे दे, तो सांबा में क्या गुजरती होगी और हम लोगों पर क्या बीतेगी, कार्यकर्ता पर। मैं कहता हूं मुझे नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन और भी कार्यकर्ता है मेरे साथ, बहुत से कार्यकर्ता पार्टी के हैं ऐसे सीनियर, बिल्कुल, उनको दे देते, आज भी दे दें, मैं ये स्टेप वापस ले सकता हूं। लेकिन अगर ये कैंडिडेट अगर रहा, भारतीय जनता पार्टी ने देना है, तो मैं इसका विरोध करूंगा। बट उसके ऊपर तो मोहर लगाई है पार्टी ने, उस नाम के ऊपर पार्टी ने लगाई है, लेकिन गलत मोहर लगाई है। मैं तो ये कहूंगा, अगर मोहर वो पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता तो उस पर होती। इसी फैसले के खिलाफ तो 40 साल से काम करने के बाद पार्टी को छोड़ रहा हूं। लेकिन एक मुश्किल फैसला था ये आपका। बिल्कुल मुश्किल फैसला ये मेरे लिए था, लेकिन ये लेना पड़ा। पार्टी ने, हमारी लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर की है, इसने मजबूर कर दिया मुझे फैसला लेने में। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना का मुझे फोन तक नहीं आया, और मैंने उनको लेटर लिख के भेजी हुई है कि मैं यहां से नाराज हूं, इस वजह से ये पार्टी में आपने गलत किया है ऐसे उम्मीदवार को लाके। और मुझे, अगर मैं चाहता, मतलब मेरे जैसे जो कार्यकर्ता थे, उनको क्यों नहीं खड़ा किया, या मैं ही कहता हूं मैं कार्यकर्ता, मुझ में बताइए ना कि क्या कमी थी, कोई संघर्ष कम किया था हमने। लेकिन ये फैसले जो हैं, ये और जितने भी ये आए हैं ऊपर से, ये सब आप समझते हैं कैसे आए हैं। गरीब आदमी को, किसी को, आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलती। हमारा काम है कि काम करना और पार्टी को खड़ा करना। यहां कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता। मुझे आज लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसने 24 घंटे यही काम है, पार्टी के जो देंगे ये करेगा, तो करते रहे, दिन रात करता रहा। अपने घर का सारा सिस्टम भी खराब कर दिया मैंने, मेरे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद की। लेकिन ये जो आप इशारा कर रहे हैं कि गरीब जो कार्यकर्ता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो आप चीज, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, इसको लेके अगर आम कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता को नहीं देते, जितने भी कैंडिडेट है देख लीजिए आप, करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े दिल्लियों में कहीं कहीं इनके बगाने, उनके लिए ही नहीं। हमारे ये तो साबित हो गया। अब आपने कहा रविंदर रैना जी ने अभी तक कोई फोन पे बात नहीं की, क्या बाकी अगर बीजेपी का जो कैडर है, क्या उनकी तरफ से कोई आपके साथ अप्रोच की गई है, आपको मनाने की कोशिश की है? क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि हर जगह पर ये जो इस समय हालात बने हुए हैं, हर जगह मनाने का भी कार्य एक तरफ किया जा रहा है। क्या आपके कैडर की और बाकी सदस्यों की बात आपके साथ हुई क्या एक दो से, पर वो ऐसे फॉर्मेलिटी तौर पर? क्या कहा गया उनकी तरफ से? हाँ, अभी क्या करेंगे, आपको एडजस्ट करेंगे, कहीं और करेंगे, आगे बहुत कुछ है, सरकार बनेगी। मैं कहा सरकार बनेगी, लेकिन हम जब आया था ना, मैं पार्टी में उनको बता दिया, तो मैं कुछ लेने नहीं आया था। उस वक्त पार्टी की सरकार ना केंद्र में थी, ना जम्मू कश्मीर में, तो सपना भी नहीं ले सकता था कोई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो हम तब के कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़े हुए हम काम कर रहे थे, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। और हमें लालच दे रहे हो कि आपको बनाएंगे आप। मैंने कहा आप अगर मुझे राज्यसभा मेंबर भी बना देना आप, तो मैं बनने वाला नहीं जब तक ये फैसला चेंज नहीं होता। इस फैसले के मैं विरोधी हूं, और ये फैसला पार्टी ने बिल्कुल गलत लिया है, लीडरशिप ने जो लिया है, इससे पार्टी की बर्बादी होगी आगे।
पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा इस इलेक्शन में भी, देख लेना आप। आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि भाजपा 50+ का नारा यहाँ पर कामयाब करेगी, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, रिजाइन एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अब कहां पर स्टैंड होती नजर आ रही है इन हालातों को देखते हुए? आप अंदाजा लगाओ, सारे देख रहे हैं। 50+ का नारा था। मैं आज भी कहता हूं, अगर सही उम्मीदवार पार्टी का, कैडर पार्टी के जो कार्यकर्ता है निष्ठावान, उनको टिकटें दी जाती 50 से भी ऊपर जा सकती थी। लेकिन अभी जो इन्होंने हिसाब किताब किया है, अब 50 पार तो होगा, अगर 2 अंक अक्षरों में भी डबल डिजिट में ये आ जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है। ये जानबूझ के जो हमारा नेतृत्व है, इसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर का है, इन्होंने जानबूझ के पार्टी को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ये जानबूझकर एक बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। मोदी जी देश का काम कर रहे हैं। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं है, इनके जैसा नेता पूरी दुनिया उनको नेता मान रही है। हम भी मोदी जी की इज्जत करते हैं, मोदी जी का नेता मानते हैं, लेकिन इन्होंने मोदी जी के नाम पे ये सोच रहे हैं कि कोई भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा और पैसे बाकी ये काम कर लेंगे, जिसको मर्जी हम ला दें। साथियों, मोदी जी तो हैं, मोदी जी की कमाई कितनी देर खाएंगे? आज आप रिजाइन कर रहे हैं, तो क्या आपके कुछ और साथी, जिस तरह से आपने कहा कि सीनियर कई नेता आपके साथ यहाँ सांबा में आपके साथ काम करते हैं? हाँ, बहुत कार्यकर्ता करते हैं, उनका अपना अपना ख्याल है। मैंने किसी को बोलता, अपनी अपनी सोच है, मेरा अपना निजी फैसला है। ये मैं संगठन का आदमी हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये 2-4 मेरे लोग मेरे साथ चलो या ये करो। मैंने हमेशा पार्टी का काम किया, आज तक संगठन का काम किया। कोई बता दे, और 40-42 साल में मैं सांबा में काम किया, कोई आदमी बता दे कि इस पर कोई एलिगेशन लगा के, कोई सरकारी अफसरों में से बता दे कि कहीं राजनीति का कोई फायदा उठा के कोई मैंने अपना फायदा लिया। हमने दिया ही दिया है इस संगठन को, पार्टी को। साथियों, कोई मुझे, मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई आंख उठा जाए कि कश्मीरा सिंह ने कोई गलत काम कहीं किया या कोई ऐसा इसमें आया। ईमानदारी से काम किया है और अपना खून दिया है पार्टी को। मैं कहता हूं, अपना खून दे के पार्टी यहां पहुंचाई है, और हमारे साथ, मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ आज ये हालात तो बन गए। ये तो पार्टी को उजाड़ने में लगे हुए हैं, जो ये लीडरशिप है। यानी टिकट आवंटन जिस तरह से किया गया वो ठीक नहीं किया? बिल्कुल ठीक नहीं किया गया साहब। किसी को पूछा नहीं किया, किसी को सुना। मैं जिलाध्यक्ष हूं, मुझे नहीं पता तीनों सीटों में कहां क्या किया। ये भी जानूंगा। एज ए जिलाध्यक्ष मुझे नहीं पता कि कौन जो नाम पैनल मुझसे लिया था उनमें से ये एक भी नहीं। मेरा वही सवाल था कि यहाँ पर वोटिंग कराई गई थी, सर्वे किया गया, कोई सर्वे वोटिंग सब फेक, कुछ किसी ने नहीं देखी। वो ये सब धोखा था। मैं कहता हूं कि जो पहले ही सारा फिक्स था, बिल्कुल फिक्स, ये सारा मैच फिक्स था। हम तो धोखे में थे, कार्यकर्ता जो सच्चे बेचारे ऐसे लगे हुए थे अपने काम में। ये तो अभी पता लगा ये कितना बड़ा षड्यंत्र था। और आज शेख अब्दुल्ला की विचारधारा को लेके पार्टी आगे बढ़ेगी, ये तो मैं कहूंगा। जम्मू कश्मीर में तो बस ये उसी की विचारधारा पर चल रहे हैं। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे शहीद हुए जो जम्मू कश्मीर के लिए, जिस दिन इन्होंने इनको टिकटें दी होंगी ना, जो ये एनसी से आए हैं, तो उनकी आत्मा भी रो रही होगी कि ये इस जम्मू कश्मीर के लिए मैंने कुर्बानी दी थी। ये लोग हैं मेरे पीछे विचारधारा वाले। आज साथियों, मेरा दिल, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही थी कि ऐसे संगठन में रहा जाए, ऐसी पार्टी में। अब आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? करते चर्चा, लोगों से चर्चा हो रही है, अभी देखेंगे वो क्या करेंगे। क्या किसी पार्टी से जुड़ेंगे या फिर इंडिपेंडेंट आप उतरेंगे मैदान में? इस बार देखेंगे अब क्या, कैसे उतरना कैसे नहीं। आपने कहा ना कि उस विचारधारा को लेकर अगर बात करें तो उसे रोकना है। विचारधारा हमारी वही है, मेरी आज भी वही रहेगी और आगे भी, पीछे भी यही थी। उसी विचारधारा पे लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी की इसी विचारधारा पे मैं लड़ाई लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, लेकिन इस विचारधारा पे, इस पे बाहर जाके नहीं। अगर पार्टी आपसे हमने खून दिया है ऋषि जी, पार्टी को खून देके इस विचारधारा को खड़ा किया है, उसको नहीं मैं छोड़ सकता मरने तक। पार्टियां आती जाती रहेंगी, अगर कोई विचारधारा छोड़ देती पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा प्रण है। अगर कोई नया फैसला आता है, क्या आप उसका वेलकम करेंगे? पार्टी के साथ जाएंगे दोबारा? मैं कहता हूं, जब तक ये कैंडिडेट सांबा से चेंज नहीं होता, इसको अगर लड़ानी है, किसी बात पर कोई समझौता नहीं मेरा, कोई वापसी, कोई कुछ नहीं। ये इस कैंडिडेट को चेंज करें, जिसको मर्जी टिकट दे दें, मुझे जहां बोले, और जिता कर लाना मेरा काम है सांबा से। क्योंकि आज तक सांबा से जिताते ही रहे हम, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि निष्ठावान कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के पास। आज जो फौज ये भर्ती आ रही है ना,
अब देखना आगे आगे। पिछले चुनाव में देख लिया आपने, बीजेपी पहले 32,000 से एमपी की सांबा से जीता था, और ये लोग आए पार्टी का, ये रविंद्र रैना जी का हमारे कहते हैं कि बाहर से लोग आए, ये वोट बढ़ेंगे। तो क्या हुआ पिछले इलेक्शन में? बढ़ने के बजाय 15-20 हजार वोट सांबा में हमारा और कम हुआ। मतलब इनके आने का लोगों ने पसंद नहीं किया। और इस विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हो सकता है। तो सामने दिख रहा है उधर जी, इसमें कोई कहने की हर वहां बच्चे बात पर है ना, इमोशंस काफी ज्यादा हैं। क्या करें फिर? 40 साल 45 साल जिस गठन को अपने हाथ से खड़ा किया हो, और क्या करें? तो क्या अब फाइनली आपने कर दिया है? बिल्कुल रिजाइन कर दिए। यहां कदर ही नहीं है, जिस घर में, जिस संगठन में पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है, विचारधारा की कदर नहीं है, वहां रह के क्या करना? जीना है सम्मान से जी, मान सम्मान नहीं है तो क्या जिंदगी है? वो कहते हैं ना, मैं एक राजपूत हूं, प्राण जाएं पर वचन ना जाएं। हम वो कार्यकर्ता हैं। हमने अगर एक शब्द ली है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ जिस विचारधारा की, उसको जिंदा रखने के लिए ऐसी पार्टियां कई कुर्बान करनी पड़ेंगी। आगे भी तो मैं कर दूंगा, लेकिन उस विचारधारा से नहीं हटेंगे हम। बिल्कुल। तो आपने कश्मीरा सिंह जी को सुना, जो कि भाजपा के जिला प्रधान। आज इन्होंने पार्टी की प्राइम मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। प्रेसिडेंट हैं ये पार्टी के। अब इन्होंने आज जिस तरह से रेजिग्नेशन अपना दे दिया है, ये आप रेजिग्नेशन इनके हाथ में देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं काफी इमोशनल है। इमोशनल हो भी क्यों ना, क्योंकि एक लंबा वक्त इन्होंने पार्टी में दिया, 40-42 साल का एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर, उस समय का जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे वजूद में आई, देश में यानी केंद्र में सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में भी वर्चस्व में पार्टी आई, लेकिन कहीं ना कहीं सीनियर कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे जिस तरह से इग्नोर किया गया, जो उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए गए हैं। बाहरी जो नेता अलग अलग पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए, किस कारण से आए, क्यों आए, इसको लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो इन्होंने आज तमाम बातें कही हैं कि विचारधारा को लेकर हम चल रहे थे, लेकिन उस विचारधारा की कदर आज नहीं की गई है। आज दूसरे नेताओं की कदर जो वो पार्टी कर रही है, पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ, लेकिन अब विधानसभा चुनावों में भी नुकसान हो सकता है। जो नारा 50+ का दिया था, उसके ऊपर कहने के अब आप भी कह सकते हैं कि खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कश्मीरा सिंह जी कि वो डबल डिजिट में भी आंकड़ा नहीं पहुंचेगा, लेकिन अफसोस की बात ये बता रहे हैं कि बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, उन्होंने भी अभी इनके साथ कोई बात नहीं की है। कैडर से लगातार इनकी बात हुई है, इनको कुछ कहा भी गया कि आपको यहां पर एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये अब मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये यहां तक कह रहे कि मुझे कोई बड़ा ओहदा भी अगर पार्टी देती है तो मैं उससे साफ इनकार करूंगा, मुझे विचारधारा की बात करनी थी। लेकिन आज कहना कि विचारधारा के ऊपर भी बादल मंडराते हुए खतरे के नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बाहरी नेता जो पार्टी में आए, उसी को लेकर ये नाराजगी थी, उसी को लेकर लगातार अलग अलग एरियाज में विरोध हुए, उसके बाद नाराजगियां बनी। विरोध जो है वो पार्टी ऑफिस से लेकर सड़कों तक पहुंच गया। ये एक बीजेपी के लिए सेटबैक है। बीजेपी का जो कैडर है वो नेताओं को मनाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में नुकसान हो जाए, क्योंकि भाजपा का जो नारा था वो नारा किस तरह से कामयाब करना है। लेकिन अब इनकी आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, ये अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। ये अपने लोगों से बात करेंगे, विचार करेंगे, जो भी लोग इनको कहेंगे उस फैसले को ये स्वीकार करते हुए आगे का अपना जो पॉलिटिकल कैरियर उसे जारी रखेंगे। क्या ये किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या इस चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, ये आने वाले दिनों में तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने पार्टी की प्राइम बेसिक मेंबरशिप जो है उससे रिजाइन कर दिया है। पार्टी का एक बड़ा ओहदा, दूसरी बार ये प्रेसिडेंट बने थे जिला सांबा के, और आपने इनका संघर्ष सुना ही है, एक लंबा संघर्ष है। आज उस संघर्ष के ऊपर भी कहीं ना कहीं इन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है कि पार्टी ने कदर नहीं की है और आज मजबूरन पार्टी से बाहर आना पड़ रहा है। सीनियरिटी को ध्यान में नहीं रखा और जो टिकटों का आवंटन हुआ उसी के बाद नाराजगी यहां पर देखी गई। क्योंकि मैंने कहा था आपको कि कश्मीरा सिंह जी किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे, लेकिन फाइनली आज उन तमाम चीजों के ऊपर पूर्ण विराम लगाते हुए कश्मीरा सिंह जी ने ये रेजिग्नेशन अपना जो है इसका ऐलान कर दिया है। बीजेपी से इन्होंने अब अलविदा कह दिया। लेकिन अब क्या कुछ आने वाले दिनों में समीकरण होंगे, इसको लेकर इंतजार करना होगा। ये बड़ी सेटबैक है बीजेपी को जिला सांबा में। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।